यूपी बोर्ड के छात्रों, आज हम आप लोगों को कक्षा 10 वालों आप लोगों को अनिवार्य संस्कृत पढ़ाने जा रहे हैं। ऐसा प्रथम पाठः अस्ति वाराणसी नामक ऐसा प्रथम पाठः अस्ति। यह वाराणसी नाम का प्रथम पाठ है, तो जिसको हम तीनों नाम से जानते हैं। तीन नाम से जानते हैं, कौन कौन नाम है उसका? वाराणसी, काशी हो और बनारस है। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हम पढ़े हुए हैं, BHU में पढ़े हैं, वहाँ से हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन है अर्थात परास्नातक है। तो जी हाँ, अब हम आपको अनिवार्य संस्कृत पढ़ाने जा रहे हैं। ऐसा प्रथम पाठः अस्ति। विद्यार्थियों, संस्कृत में हम आपको बोलना भी सिखाएंगे, आप चिंता ना कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए तो शेयर भी कीजिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या है कि आप जितना भी वीडियो हमारा जितने मिनट देखेंगे उसका हाफ डाटा आपको लगेगा, क्योंकि हमने यूट्यूब से कुछ ऐसा सेटिंग किया है। तो आप चिंता ना करें, आपको निश्चित रूप से आधा डाटा में हम पढ़ाएंगे, हाफ डाटा में। तो अब देखिए, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। अस्याः घट्टानां वलयाकृति पंक्ति धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यमात्र आयान्ति। अस्याः घट्टानां च शोभा विलोके इमां बहु प्रशंस्यन्ति। जी हाँ दोस्तों, अब हम इसका अर्थ बताएंगे, एक एक मीनिंग बताएंगे, क्योंकि यह चैनल किसका है? अवनीश सर का चैनल। जी हाँ, अवनीश सर के चैनल से आप जुड़िए और एक एक अर्थ समझिए। वाराणसी का मतलब बनारस अर्थात वाराणसी। सुविख्याता प्रसिद्ध प्राचीन नगरी। वाराणसी बहुत प्राचीन और प्रसिद्ध नगरी है। यह विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कुल स्थित है। यह क्या है? यह जो नगरी है, काशी है, कहाँ पर है? शुद्ध, स्वच्छ। विमल का मतलब स्वच्छ, विमल मीन्स स्वच्छ या शुद्ध, निर्मल, सलिल माने जल, तरंगा मीन्स तरंग या लहर, गंगायाः मीन्स गंगा के, कूले मीन्स कूल में, स्थित माने स्थित है। यह नगरी, यह काशी जो है, स्वच्छ या निर्मल जल से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। निर्मल जल से युक्त जो तरंगों से युक्त गंगा है, उसके किनारे पर यह वाराणसी स्थित है। अस्याः घट्टानां च वलयाकृति। अस्याः मीन्स इसके, घट्टानां मीन्स जो घाट है, वलयाकृति पंक्ति के रूप में अर्थात घुमावदार इसकी सीढ़ियां हैं। धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते। यह स्वच्छ, धवलायाम मीन्स क्या है? सफेद, चंद्रिकायाम मीन्स चांदनी। चांदनी क्या होता है? जब चंद्रमा की जो प्रकाश होता है हम उसको चांदनी बोलते हैं। चांदनी में बहुराजते, बहुत ही अच्छा लगता है। अगणिता असंख्य पर्यटका यात्री सुदूरेभ्यः दूर दूर से, देशेभ्यः देशों से, नित्य रोज अत्र यहाँ आयान्ति आते हैं। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यमात्र आयान्ति। यहाँ पर असंख्य यात्री दूर दूर देशों से प्रतिदिन आते हैं। अस्याः घट्टानां च, अस्याः मीन्स इसके, घट्टानां च अर्थात घाटों की, शोभा माने शोभा को, विलोक की मन देख करके, इमाम इसकी, बहु माने बहुत, प्रशंसा करते हैं। यहाँ पर जो विदेशी यात्री आते हैं इसकी शोभाओं को देख करके बहुत प्रशंसा करते हैं कि यहाँ की शोभा बहुत रमणीय है, मनोहर है, मन को हर लेती है। क्योंकि हम भी अस्सी घाट गए थे तो वहाँ पर बहुत से विदेशी आते हैं और देखते हैं, नागा साधुओं का भी बहुत भीड़ दिखाई देता है। सब घाट पर अपना अपना व्यवसाय कर रहे हैं, वहाँ पर चंदन लगाते हैं, पैसा लेते हैं। और अगर कोई इस प्रकार का व्यक्ति जाए अनभिज्ञ तो उनको जरूर लूट लेते हैं। लूटने का मतलब है कि 101 रुपये से या 501 रुपये से जल्दी कम नहीं लेते हैं पैसा। कहते हैं बस हो गया, हमने संकल्प बोल दिया, आपको चंदन लगाया है, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। इस प्रकार से भी बहुत अच्छी तरह से बेवकूफ़ बना कर लूटते हैं। अगर आप वाराणसी जाइए, अस्सी घाट जाइएगा तो वहाँ के जो भी लुटेरे हैं उनसे सावधान रहिएगा। तो अब हम यह प्रथम पैराग्राफ तो संपन्न हुआ। अब हम आगे चलते हैं। वाराणस्यां प्राचीन कालात्
यो गेहे गेहे विद्यायाः। देखिए भाई, वाराणस्याम, वाराणसी में, प्राचीन कालादेव, प्राचीन कालादेव का मतलब प्राचीन कालात यो, प्राचीन का मतलब बहुत पुराने समय, कालात माने समय से, प्राचीन का मतलब प्राचीन हो गया, कालादेव का मतलब कालात धन यो, अर्थात कालात धन यो, कालात धन यो, प्राचीन काल से ही, प्राचीन काल से ही। तो आपको समझ में आ गया है कालादेव का मतलब कालात यो। वाराणस्याम, वाराणसी में प्राचीन काल आते हो, प्राचीन काल से ही। गेहे गेहे माने घर घर में, गेहे गेहे, गेहे गेहे का मतलब घर घर में। विद्या मीन्स विद्या की, दिव्यम दिव्य ज्योति प्रकाशित होती है, द्योतते माने प्रकाशित होती है, द्योतते दिव्य ज्योति, दिव्य ज्योति क्या होती है? प्रकाशित होती है विद्या की। कहाँ पर? प्राचीन काल में से ही। कहाँ पर? वाराणसी में। वाराणसियाम, वाराणसी में प्राचीन काल आते हो, प्राचीन काल से ही। गेहे गेहे घर घर में, हर घर में। दिव्यम दिव्य ज्योति द्योतते अर्थात जलती है या द्योतित होती है, किसकी? विद्या या विद्या की। अधुनापि यत्र संस्कृत वाग्धारा, अधुनापि, अधुना माने आज भी या अब भी, अब भी अर्थात आज भी, वही बात हो गई, लेकिन अधुना माने अब होता है। अधुना अपि, आज भी। अत्र मीन्स यहाँ संस्कृत वाग्धारा सत्यम प्रवहति, आज भी यहाँ पर संस्कृत वाग्धारा लगातार या सतत अर्थात कंटिन्यू, प्रवहति अर्थात बह रही है। जिस प्रकार से वहाँ की गंगा बह रही है लगातार कंटिन्यू सतत प्रवाह से, उसी प्रकार से हमारे इस वाराणसी में संस्कृत भाषा भी लगातार कंटिन्यू क्या है? अपने धारा प्रवाह में बह रही है अर्थात बोली जा रही है। जनानाम ज्ञानाम ज्ञानम च, लोग यहाँ पर जो है ज्ञानांश का मतलब ज्ञानम च अर्थात ज्ञान को वर्धयति माने बढ़ाते हैं। लोग यहाँ पर आकर के अपने अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, अर्थात हम भी BHU गए थे अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। आत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांसा वैदिक वाङ्मयस् अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरतः। अत्र मीन्स यहाँ, अनेके मीन्स अनेक, आचार्य मीन्स आचार्य, मूर्धन्य मीन्स मूर्धन्य, विद्वांसा माने विद्वांस, विद्वान, मूर्धन्य विद्वान। आपने कभी सुना है मूर्धन्य विद्वान? अर्थात जबरदस्त विद्वान, प्रकांड पंडित जिसको हम बोलते हैं, मूर्धन्य विद्वान जो है। अत्र मीन्स यहाँ पर अनेके मैंने बहुत से अर्थात अनेक, असंख्य आचार्य मीन्स आचार्य, मूर्धन्य विद्वांस जितने भी मूर्धन्य विद्वांस हैं, वैदिक वांग्मय अर्थात वैदिक साहित्य का अध्ययन के लिए, अध्यापने च और अध्यापन के लिए अर्थात अध्ययन और अध्यापन के लिए इदानीम निरता यहाँ पर निरत है अर्थात यहाँ पर संलग्न है। यहाँ पर अत्र समझिएगा भाई, बहुत मजेदार है। अत्र मीन्स यहाँ पर अनेके मीन्स अनेक, आचार्य मीन्स आचार्य, मूर्धन्य माने मूर्धन, विद्वांस अर्थात मूर्धन्य विद्वान अर्थात जो जबरदस्त विद्वान हैं, वे क्या करते हैं? वैदिक वांग्मय अर्थात वैदिक साहित्य का या संस्कृत साहित्य का अध्ययन करने के लिए, च मीन्स और अध्यापने अर्थात अध्यापन करने के लिए, इदानाम यहाँ पर निरता अर्थात संलग्न है। फिर आगे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है देखिए, न केवलम भारती अपितु वैदेशिकाः गीर्वाणवाण्ड्याध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। न केवलम, केवल नहीं, भारतीय अर्थात केवल भारतीय ही नहीं, अपितु वैदेशिकाः अर्थात विदेशी लोग भी, फॉरेन के लोग भी, गीर्वाणवाण्ड्या अर्थात देववाणी का, गीर्वाणवाण्ड्या मीन्स देववाणी का, अध्ययनाय का मतलब अध्ययन करने के लिए, अत्र मीन्स यहाँ आगच्छन्ति माने आते हैं। सिर्फ यहाँ पर भारतीय ही नहीं, अपितु विदेशी लोग भी इस देववाणी का अध्ययन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आता होगा। हम एक एक शब्दार्थ बताते जा रहे हैं, अगर आपको नहीं आता तो जैसे ही बोले आप लिख ले, एक कॉपी और पेन अपने पास रखा करें। फिर कहा जा रहा है, निःशुल्कम च विद्या गृह्णन्ति। निःशुल्कम माने निःशुल्क अर्थात निःशुल्कम च और
निःशुल्क विद्या ग्रहणती, और यहाँ पर निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। जी हाँ, हम भी गए थे वहाँ पर, लेकिन निःशुल्क नहीं विद्या ग्रहण किए हैं। बहुत प्राचीन समय में निःशुल्क विद्या शायद दी जाती थी, शायद गुरुकुल वगैरह में, परंतु हमारे लिए निःशुल्क नहीं हुआ, हर एक चीज़ की फीस लगती थी। तो ऐसा नहीं है कि निःशुल्क, निःशुल्क मतलब यह है कि आपको वहाँ पर बहुत कुछ, जैसे हॉस्टल वगैरह मिल जाएगा, तो आपको बहुत कम पैसे में सामग्रियाँ उपलब्ध हो जाएंगी। तो इस प्रकार से है कि, और वहाँ पर निःशुल्क शिक्षा का मतलब कि लाइब्रेरी वगैरह जो भी है वहाँ पर पैसा वगैरह नहीं लगता है। अगर जैसे कि आपका BHU में एडमिशन हो गया, तो BHU है या संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है या वहाँ पर भी संस्कृत विद्यापीठ है, तो वहाँ पर निःशुल्क मतलब यही है कि आप निःशुल्क जाकर के लाइब्रेरी में खूब पढ़िए, रात दिन पढ़िए, कोई टेंशन नहीं, कोई फीस नहीं। जी हाँ, अब हम आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर कहते हैं निःशुल्कम चाश, और निःशुल्कम मिस निःशुल्क विद्या मिस विद्या को गृहंती माने ग्रहण करते हैं। अत्र यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय अर्थात काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जहाँ पर मैं पढ़ा हूँ। संस्कृत विश्वविद्यालय, यहाँ पर संस्कृत विश्वविद्यालय है। काशी विद्यापीठम, यहाँ पर एक काशी विद्यापीठ भी है। इत्येते, यहाँ पर यह त्रयः मीन्स 3 विश्वविद्यालय सन्ति, यहाँ पर 3 विश्वविद्यालय हैं। यहाँ पर कितने विश्वविद्यालय हैं विद्यार्थियों? यहाँ पर त्रयः मीन्स 3 विश्वविद्यालय सन्ति, यहाँ पर 3 विश्वविद्यालय है। कौन कौन से? BHU है, संस्कृत विश्वविद्यालय है, और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, एक काशी विद्यापीठ है। आगे देखिए, येषु नवीनाम, येषु नवीनाम, यहाँ पर क्या होते हैं? नवीनाम अर्थात नए नए, प्राचीनांच, और प्राचीन अर्थात नए अर्थात नवीन और पुराने, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अर्थात ज्ञान विज्ञान विषयों का, अध्ययन मीन्स अध्ययन, प्रचलिता मीन्स प्रचलित है। यहाँ पर नए और पुराने ज्ञान का अध्ययन प्रचलित है। यह आपको दोनों पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। आगे हम चलते हैं। ऐसा नगरी संस्कृत भारतीय संस्कृत भाषायाश केंद्रमस्थली अस्ति। ऐसा मीन्स यह नगरी जो है भारतीय संस्कृति अर्थात भारतीय संस्कृति और संस्कृत में अंतर है। संस्कृत का मतलब वो जो परंपरा आपके यहाँ चली आती है, अर्थात जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय कल्चर। तो ऐसा नगरी, इस नगरी में भारतीय संस्कृति की च मीन्स और, यहाँ पर लिखा है ना च, और संस्कृत भाषा याश, और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थलम अस्ति अर्थात केंद्र स्थली है या केंद्र स्थल है। यह भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृत भाषा का क्या है? यह नगरी केंद्र स्थल है। तो अब हम आगे चलते हैं। इत यो संस्कृत वांग्मय संस्कृत इत यो, अतः या इतियो, यहाँ पर संस्कृत साहित्य का संस्कृत अर्थात संस्कृत साहित्य और संस्कृति का आलोक अर्थात जो प्रकाश है, सर्वत्र प्रसृता प्रत्येक जगह फैला हुआ है। हर जगह यहाँ का अर्थात बनारस के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि वहाँ की संस्कृति और वहाँ की संस्कृत भाषा के लिए यह वाराणसी नगरी बहुत फेमस है, सर्वत्र प्रसिद्ध है, प्रत्येक जगह फैली हुई है। अब बहुत मज़ेदार बात बताने जा रहे हैं। आप लोग समझ रहे हैं कि संस्कृत भाषा का सिर्फ अध्ययन हिंदू या ब्राह्मण ही करता है, कदापि नहीं। देखिए यहाँ पर मुगल युवराज अर्थात मुगल युवराज मुगल युवराज दारासिको अत्र आगत्य, अत्र मीन्स यहाँ, आगत्य मीन्स आकर के, भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, यहाँ पर आकर के भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। सह तेषां ज्ञानेन, वह उन ज्ञानों से यथा तथा, स मीन्स वह, तेषां माने इस, ज्ञानेन माने ज्ञान से, तथा प्रभाविता अभवत प्रभावित हुआ। यत तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायाम करता। यत मीन्स जो, तेन मीन्स उन, उपनिषदाम माने उन उपनिषदों का, अनुवादः मीन्स अनुवाद, पारसी भाषायाम अर्थात फारसी भाषा में, करता मीन्स करवाया। बहुत मजेदार बात हमने आपको बताया। मुगल युवराज दारासिको
मुगल युवराज दारा शिकोह यहाँ पर आकर के भारतीय संस्कृत का अर्थात भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। स मीन्स वह तेसाम, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सा, यहाँ पर जो सा लिखा है वहाँ पर विसर्ग नहीं है। सा मीन्स वह तेसाम माने उस ज्ञानेन माने ज्ञान को, उस ज्ञान को, तथा प्रभाविता अर्थात प्रभावित हुआ, प्रभाविता अभवत अर्थात प्रभावित हुआ, यत जो कि तेन उस उपनिषद, उसने तेन उपनिषदाम उन उपनिषदों का अनुवाद क्या करवाया, पारसी भाषायाम का अर्थात पारसी भाषा में करवा दिया, फारसी भाषा में करवा दिया। हमारे उपनिषदों का फारसी भाषा में भी अनुवाद मिलता है। आपको ये वाला पैराग्राफ भी समझ में आ गया, हमको पूरा विश्वास है। जी हाँ, यम नगरी विविध धर्मणा नाम संगम स्थली, यह जो नगरी है बहुत से धर्मों की संगम स्थली है। यहाँ पर कौन कौन थे देखते हैं, महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास, अन्य च बहवा महात्मना, और बहुत से महात्मन अत्र आगत अर्थात यहाँ पर आकर के स्वीयान अपने अपने विचारान मीन्स विचारों को प्रसारयन मीन्स फैलाया, अर्थात यहाँ पर बहुत से बड़े बड़े विद्वान आए, जैसे कि महात्मा बुद्ध यहाँ पर आए थे, तीर्थंकर जी आए थे, और पार्श्वनाथ जी आए थे, शंकराचार्य है, कबीर है, गोस्वामी है, तुलसीदास है, अन्य चबव और बहुत से बड़े बड़े महात्मा यहाँ पर आए, जिन्होंने आकर के यहाँ पर स्वीकार में अपने अपने विचारों को प्रसारण किए अर्थात प्रचार प्रसार किए। न केवलम दर्शने, केवल दर्शन ही नहीं, साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्र अपि इयं नगरी विविध धर्माणाम कला नाम शिल्पानाम च कृते लोके विश्रुता। न केवलम, केवल यह जो वाराणसी नगरी है, काशी है, काशी में केवल दर्शन ही नहीं, साहित्य धर्म ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ यही दो मत समझिए कि सिर्फ भारतीय संस्कृति और संस्कृत साहित्य ही का अर्थात साहित्य धर्म का ही पढ़ाया जाता है, नहीं भैया, अपितु इसके अलावा कला क्षेत्र अर्थात कला क्षेत्र के बारे में यम नगरी, यह नगरी विविधानाम बहुत अनेक अनेक कलाओं के बारे में, और शिल्पवानांच अर्थात जो शिल्पकार हैं, शिल्पों उनके बारे में, कृते लोके विश्रुता बहुत से लोगों के बारे में सुना जा रहा है, अर्थात यह कला के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा स्थान प्राप्त की है। यह नगरी जो है विविध कला नाम बहुत से कलाओं के बारे में भी जानी जाती है कि यहाँ पर विविध प्रकार के अर्थात अनेक प्रकार के कलाओं का भी निर्माण होता है। लोग वहाँ पर कलाकार भी हैं, और शिल्पानामचा वही जो शिल्पकार होते हैं अर्थात मूर्तिकार वगैरह भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। इसी सब नाम के लिए यह काशी सुनी जाती है कि वहाँ बहुत अच्छे अच्छे कला है, अर्थात भारत कला भवन बेचू के अंदर है, आप कभी जाइए वहाँ पर देखिएगा बहुत से आपको मूर्तियाँ मिलेंगी जिन्हें शिल्पकारों ने बहुत पुराने समय से में राजा महाराजा जो थे वहाँ से उठा कर ला करके वहाँ संग्रह किया गया है। और आप जाइएगा भारत कला भवन के आगे आप जाइएगा जहाँ पर बीएचयू के अंदर ही, तो वहाँ पर मूर्तियाँ बहुत अच्छी अच्छी बनाई जाती हैं, जो शिल्पकार हैं वे भी बनाते हैं। तो यही सब के बारे में बीएचयू ही नहीं बल्कि पूरे काशी में सब कुछ का निर्माण होता है और बनाया जाता है। अत्र त्याह कौशे शाटिका देशे देशे सर्वे स्पृहंती अर्थात अत्र त्याह यहाँ पर कौशे शाटिका, कौशे माने रेशमी साड़ी, कहते हैं ना बनारस की साड़ी, कौशे शाटिका देशे देशे सर्वत्र अर्थात यहाँ की जो साड़ी है वह देश देश में जाती है, देश देश के लोग उसको मंगवाते हैं या स्पृहंत माने इच्छा करते हैं, चाहते हैं लोग यहाँ की साड़ी, काशी की साड़ी या बनारस की साड़ी पहनना देश देश में अर्थात विदेशों में भी, हर देश में लोग बनारस की साड़ी फेमस है और बनारस की साड़ी पहनते हैं। अत्र त्याह प्रस्तर मूर्तियाँ प्रतिष्ठा, यहाँ की जो पत्थर की मूर्तियाँ हैं वो भी बहुत प्रसिद्ध है। इमाम निजाम प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयति, यहाँ पर निजाम में अपने प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयति, कहने का मतलब यह है कि यह जो काशी नगरी है अपने प्राचीन परंपराओं को पालने के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है तथा गीतें इसीलिए गाई जाती है। क्या गाया जाता है? मंगलम मरणम यत्र, मंगलम मरणम यत्र, जहाँ पर मरना भी मंगल होता है, यत्र विभूति यत्र भूषणम, यहाँ
यत्र का मतलब जहाँ पर मरना, मरना मंगलकारी है अर्थात कल्याणकारी है, अर्थात काशी में मरना भी कल्याणकारी है। विभूति ही यत्र अर्थात भभूत, भभूत का मतलब राख की भभूत। यात्र भूषणम जहाँ का आभूषण होता है, अर्थात काशी में लोग भभूत लगा लेते हैं। मणिकर्णिका घाट वगैरह में जाते हैं, बड़े बड़े साधु महात्मा जो अघोरी होते हैं वे क्या करते हैं, वहाँ की जो राख होती है, जो मृतकों की राख होती है उसको लगा लेते हैं। और साधु महात्मा या वहाँ के लोग जाते हैं जहाँ पर हवन कुंड से लेकर के भभूत अर्थात राख को लगा लेते हैं, क्योंकि वो उसका आभूषण समझते हैं शंकर जी के नाम से कि यह भोले बाबा का प्रसाद है। कौपीनम, कौपीनम लंगोटी यत्र कौशेयम जहाँ की रेशम, कौपीनम मीन्स लंगोटी, यत्र मीन्स जहाँ की, कौशेयम मीन्स रेशम अर्थात जहाँ की लंगोटी भी रेशम है, रेशम की है। अर्थात कहने का मतलब है कि यहाँ की लंगोटी को भी कौशेयम अर्थात रेशमी कहा जाता है। काशी के नोपमायते अर्थात काशी की उपमा किसी और से नहीं की जा सकती, अर्थात काशी की तुलना हम किसी और से नहीं कर सकते हैं। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको यह पूरा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो तुरंत आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम और अच्छा अच्छा वीडियो आप लोगों को बना करके भेजेंगे, तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है मित्रों, यू आर ग्रेट। धन्यवाद।